हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर हम अनेक पाठ चला रहे हैं। कोई कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, व्याकरण, संस्कृत ग्रामर, उसमें भी आज संधि प्रकरण चल रहा है। लघु सिद्धांत कौमुदी नंबर है ये 88 10 74 29 20। एक और नंबर है 83 18 59 76 28। उस नंबर पर व्हाट्सएप, ये नंबर लिखा करो, कल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना है, फोन नहीं करना है, और इस नंबर पर आप पाठ प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलते हैं आगे। सूत्र है आज चादयो सत्वे। क्या है बच्चों? चादयो चादयो असत्वे। क्या है यार? चादय असत्वे। कितने पद का सूत्र है? दो पद। कौन कौन? चादय असत्वे। क्या क्या? दो बार बोला करो। चादय असत्वे। चादय असत्वे है कि नहीं यार? तो इस तरह से चादय असत्वे, दो पद का ये सूत्र है। इस एक सूत्र में प्रागृत स्वरा निपाता से निपाता आ जाता है, जिसे निपात संज्ञा करता है। क्या करता है? ये भी करता है, और ये प्रादय, जो ये दो सूत्र है आपके, ये क्या करते हैं? दोनों सूत्र निपात संज्ञा करते हैं। ठीक है ना भैया, ध्यान रखना। ये भी करता है और ये भी करता है। ये चादयों की करता है और ये प्रादयों की करता है। क्या है महाराज? एक तो चादी असत्व किसकी करता है? चादी। चादी आप जब अव्यय गण पढ़ेंगे ना, उसमें चादी है, चा वा इत्यादि क्या है? चादी गण है। उसमें पठित जो अव्यय है उनकी क्या होती है? हाँ। कैसे चादी? तो कहा भैया दो प्रकार के चादी मिलेंगे आपको। चादी गण में दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। एक सत्व चादी मिलेंगे जो सत्व होंगे, और एक कैसे होंगे? असत्व होंगे। चादी कितने? चादी गण में पठित जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के मिलेंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? सत्व असत्व। सत्व चादी और एक असत्व चादी। क्या? सत्व चादी असत्व चादी। कहाँ मिलेंगे? चादी गण में। चादी गण में पठित शब्द मिलेंगे। चादी गण में पठित शब्द मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? सत्व चादी और हम निपात संज्ञा किनकी होगी? असत्व चादी। असत्व है, ध्यान देना। क्या है? असत्व। आप पढ़ के आए हो, इंगा पदांत पूर्व रूप हो गया है। तो चादय असत्व माने चादीगण, असत्व जो चादीगण में पठित शब्द हैं उनकी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। ठीक है ना भैया? अद्रव्यर्थाश्च चादयो निपाता स्यु। देखो, असत्व माने होता है अद्रव्य। असत्व का मतलब क्या होता है? अद्रव्य। देखो, सत्व, सत्वम द्रव्यम, द्रव्यम है। सत्व का मतलब होता है द्रव्य। असत्व का मतलब क्या हो गया? अद्रव्य। क्या है महाराज? असत्व माने अद्रव्य, सत्व माने द्रव्य, असत्व माने अद्रव्य। ठीक है ना भैया? क्योंकि सत्व का विग्रह होगा, बता देता हूँ। सीदंती तिष्ठन्ति लिंग संख्या कारकाण यस्मिन् तत् सत् तस्य भावः सत्वम न सत्वम इति असत्वम तस्मिन् असत्वे। इस तरह से इसका विग्रह है, उसको याद कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। यानी जिसमें लिंग संख्या कारक रहे, लिंग संख्या कारकान्वित, तो वही क्या है? द्रव्य है। और जिसमें लिंग संख्या कारक आदि का अन्वय ना हो वो द्रव्य नहीं होता, वो क्या होता? अद्रव्य होता। और वही अद्रव्यार्थक जो चादी होते हैं, असत्व जो, चाहे अद्रव्यार्थक कहो चाहे असत्वार्थक कहो, एक ही बात है। तो असत्वार्थक अद्रव्यार्थक जो क्या है? चादी है। उनकी क्या होती? चादी गण में पठित जो शब्द हैं उनकी क्या होती है? निपात संज्ञा। ठीक है ना भैया? ये अब ये जो जान गए, इसका उदाहरण आगे आएगा है। जैसे आ इत्यादि आएंगे, आ आएगा, ई इंद्रा में ई आएगा, ऊ मेषा में ऊ आएगा। इनकी क्या होगी? सबकी निपात संज्ञा हो जाती है, ध्यान रखना। आगे आगे सूत्र क्या? प्रादय। इसमें भी आ जाएगा निपाता, और असत्व भी आ जाएगा। कहे एते पिता था, माने जो अद्रव्यार्थक प्रादि हैं उनकी भी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। ठीक है ना? प्रादि आप जानते ही हो, प्रापरा आप समनु इत्यादि। ठीक है ना भैया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे चलते हैं। निपात एकाच अनांग सूत्र है। क्या है? निपात एकाच अनांग। कब? ये निपात एकाच अनांग, तीन पद का सूत्र है। निपात एकाच अनांग कितने पद का सूत्र है? तीन पद। कौन कौन? निपात एकाच अनांग कितने पद का है? तीन पद का है। कौन कौन? निपात एकाच अनांग। दो बार। निपात एकाच अनांग। निपात एकाच अनांग। कै पद का है? तीन पद का है। निपात, देखो निपात आ गया ना, इसी निपात को बताने के लिए यहाँ पर ये दो सूत्र किए गए हैं भैया।
निपात है ना इसमें। जी। हाँ, ये जो निपात एकाचनांग है, ये सूत्र क्या करता है? प्रगृह संज्ञा करता है। प्रगृह से लिखा है ना वृत्ति में, क्या लिखा है? ये प्रगृह का ना प्रकरण चल रहा है, प्रगृह संज्ञा का। तो ये प्रगृह संज्ञा करता है, ठीक है ना भैया। किसकी करता है भैया? तो देखो एकाच अनांग का विग्रह कर लेना, एकाच और अनांग का यार, यही ना है, एकाच और अनांग। इसका मतलब एकाच को भी कहाँ लाना? निपात में। अनांग का भी हमने कहा निपात में। यानी कैसा निपात? जो एकाच निपात हो और अनांग निपात हो, उसकी क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। जान गए ना? इस सूत्र का अर्थ क्या है? एकाच जो निपात और अनांग। अनांग का मतलब है आंग भिन्न। अनांग का मतलब क्या है? आगे सूत्र पीछे पढ़ के आए हैं आप। अप्रत्यय था। अप्रत्यय का अर्थ क्या किए थे? प्रत्यय भिन्न। अर्जित सवर्णस्य चा प्रत्यय में क्या था? अप्रत्यय था कि नहीं? उस अप्रत्यय का अर्थ क्या किए थे आप? प्रत्यय भिन्न। क्या किए थे? प्रत्यय भिन्न। किसका अर्थ किए थे? अप्रत्यय का। ना प्रत्यय थी अप्रत्यय। उसी तरह ना आंगी थी अनांग। क्या? ना आंगी थी अनांग। अनांग का मतलब क्या है? आंग भिन्न। आंग का अनांग का अर्थ क्या है? ध्यान देना, इस अनांग का अर्थ है आंग भिन्न। ठीक है ना भैया? यानी जो आंग ना हो, जो ये आंग है, आंग से जो भिन्न हो। ठीक है ना भैया? जो आंग ना हो, उस एकाच निपात की क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है ना भैया? तो क्या हो गया इस सूत्र का अर्थ? एकाच अनांग। अनांग माने आंग भिन्न। निपात की क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। चाहे आंग भिन्न कहो, चाहे आंग को छोड़कर कहो, चाहे आंग को वर्जन करके कहो। ठीक है ना? ये आप कह सकते हो, एक ही अर्थ है। आंग भिन्न, आंग को छोड़ करके, आंग से रहित, ये आप कह सकते हो। इसीलिए वृत्ति में लिखा, देखो लिखा हुआ है आंग वर्जा, लिखा है ना जी। माने आंग को छोड़ करके, आंग से भिन्न। ठीक है ना भैया? तो देखो लिखा एकाच निपात आंग वर्जा प्रक्रिया स्यात्। अर्थ लग गया कि नहीं? एकाच आंग वर्ज जो निपात है उसकी क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है ना? आंग भिन्न एकाच की, एकाच निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। क्या अर्थ हुआ? जल्दी से बोलो। आंग भिन्न एकाच निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। 2 बार। एकाच निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। आंग भिन्न एकाच निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो आंग भिन्न एकाच की क्या होती है कि नहीं? ऐसे आप इसका अर्थ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग उदाहरण देखते हैं। देखो ई इंद्रा ये उदाहरण है, ऊ हमेशा ये उदाहरण है। अब देख लो उदाहरण क्या है? ई धन इंद्रा क्या यार? अब देखो जो ई है, इसकी क्या कर लेना? इसे चादे असत्य से निपात संज्ञा कर लेना। ठीक है ना? निपात है। अब लगेगा सूत्र कौन? निपात है का। जरा क्या कहेगा भैया? आंग भिन्न, तो ई आंग तो है नहीं, इसलिए क्या है? आंग से भिन्न है। आंग भिन्न है और एकाच भी है। एकच हुआ तो एकाच। एकच है। क्या है? कि 5 अच्छा इसमें एक ही ना अच्छा ये कि कई अच्छा है इसमें? एक अच्छा है। तो एकाच भी है और भैया निपात भी है। तो आंग भिन्न एकाच निपात कौन है? ई। इसलिए ई की क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो गई। अब प्रगृह संज्ञा हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? बताएं हम पीछे कह चुके हैं, जैसे प्रगृह संज्ञा हुई तुरंत क्या हो जाएगा? प्रकृतिभाव हो जाएगा। प्रकृतिभाव हो जाएगा तो जैसा है वैसे। तो ई इंद्रा में क्या है? दीर्घ प्राप्त है, दीर्घ नहीं होगा क्या यार? हाँ, आगे संधि आप समझ लेना जहां जैसे हो। कहीं अगर कुछ बोल भी दिया तो उसको समझ लेना चाहिए। ई इंद्रा आगे ऊ में से यहाँ भी दीर्घ प्राप्त है, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ऊ की क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी ना जी। जैसे ई की हो उसी तरह ऊ की कर लेना। आगे अब देखो आंग के बारे में थोड़ा सा आता है क्या यार? आंग के बारे में आता है। ध्यान देना इस चीज को कि सत्वम माने द्रव्यम, असत्वम माने अद्रव्यम। इसका जरूर ध्यान रखना है भैया। सत्व कहते हैं द्रव्य को, असत्व कहते हैं अद्रव्य को। इसका जरूर याद रखिएगा। अब देखो बात यह है कि अनांग शब्द आया है। क्या आया है? अनांग। अनांग का अर्थ आप किए हो आंग भिन्न। क्या किए हो? आंग भिन्न। यही ना अर्थ किए हो? आंग से जो भिन्न हो। अब आंग में जानते हो क्या समस्या है? आंग में ये आ बचता है। आंग में गकार की क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है, चला जाता है। बचता क्या है? केवल आ।
अब ये आ रहता है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये आंग आ क्या है, कहाँ पर गीत है, कहाँ पर गीत नहीं है, कहाँ पर आंग है, कहाँ पर ये आंग नहीं। जहाँ गीत होगा वहाँ आंग होगा, जहाँ गीत नहीं है वहाँ क्या होगा, अनांग होगा, आंग नहीं होगा। ठीक है ना, आंग से भिन्न होगा, ध्यान रखना। जहाँ गीत होगा वही क्या होगा, आंग होगा, आंग होगा, वहीं पर आंग नहीं। और जहाँ पर गीत नहीं होगा वहाँ क्या होगा, आंग नहीं होगा, अनांग होगा, आंग से भिन्न। तो हम इस आ को कैसे जाने कि ये कहाँ गीत है, कहाँ अगित है, गीत नहीं है, कहाँ अगीत है, क्या यार। तो उसके लिए एक बढ़िया गीता प्रेस में एक श्लोक लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ई सदर्थे क्रिया ई सदर्थे, ध्यान देना भैया, उसको पढ़ लेना है, नहीं लिख रहा हूँ इसमें। ई सदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ चयः एतम आतम विधम विद्यात् वाक्य स्मरणयोर अगित। देखो ये भाष्य है, क्या लिखा है भैया, ई सदर्थे, ई सदर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अविधि अर्थ में, ये चार अर्थ हैं। जिन अर्थों में क्या होता है, आ आंग होता है, गीत होता है और आंग होता है। ठीक है ना भैया, चार अर्थों में आ क्या होता है, ये गीत होता है और आंग होता है। ठीक, कहाँ कहाँ, ईषद अर्थ में, ईषद अर्थ माने कम अर्थ रहे, अल्प अर्थ रहे। ईषद अर्थ में क्रिया का यदि योग हो, कहे धातु के साथ, धातु अर्थ जो क्रिया होती है उसके साथ यदि संबंध हो, योग हो, सौच्चारण हो, कहे यार, और द्योत्यादि द्योतक भाव आदि संबंध हो, तो ईषद अर्थ हो, क्रिया हो, मर्यादा हो, कहे तेन बिना मर्यादा, और तत्सहित तो अविधि, तो मर्यादा अर्थ की प्रतीति हो या तो अविधि अर्थ की प्रतीति हो। इन चार अर्थों में यदि है तो आ क्या है, गीत है और आंग है। और यदि ये चार अर्थ नहीं है, इनसे भिन्न अर्थ है कौन, दो अर्थ, कौन से, वाक्य और स्मरण अर्थ में है, वाक्य में है और तो आ क्या नहीं है, गीत नहीं है, आंग नहीं है, क्या कहलाएगा, वो अनांग कहलाएगा, अगित कहलाएगा और अनांग। तो ध्यान रखना, दो अर्थ में आ क्या होता है, गीत नहीं होता है, अगित होता है और अनांग होता है। वो दो अर्थ कौन से हैं, वाक्य स्मरण, वाक्य और स्मरण, वाक्य और स्मरण। अब बाकी सब चार जगह क्या होता है, गीत होता है। तो ध्यान देना, चार जगह आ क्या होता है, आंग, गीत होता है और आंग होता है। दो जगह आ क्या होता है, गीत नहीं होता और अनांग होता है, यानी आंग से भिन्न होता। ठीक है ना भैया, वो दो जगह हमने बता दिया। अब चलते हैं, तो ये ध्यान रखना, हमको अर्थ देखना, ये आ मिले तो हमसे सबसे पहले क्या देखना, इसका अर्थ देखना कि भैया ये किस अर्थ में है, वाक्य अर्थ में है कि स्मरण अर्थ में है। अगर वाक्य अर्थ में है, स्मरण अर्थ में है, तब तो क्या कहलाएगा, वो अनांग कहलाएगा, गीत नहीं कहलाएगा, अगीत कहलाएगा। और यदि ईषद अर्थ में है, क्रिया के योग में है, महामृत्युंजय बोलते रहा करो बेटा, ईषद अर्थ में है, क्रिया के योग में है, मर्यादा में है, अविधि में है, तब तो वहाँ क्या कहलाएगा, गीत कहलाएगा और ये बोलना है, गीत कहलाएगा और ठीक है ना। तो हमको अर्थ को देखना है। अब चलते हैं आगे, इतना आप जान गए होंगे, अगर इतना आप समझ गए तो ये पंक्ति आप समझ जाएंगे। चलते हैं आगे, ये देखो लिखा हुआ है वाक्य स्मरणयोर अगित, वही लिख दिया। जहां आ क्या होता है, अगित होता है कि नहीं, आंग नहीं होता है, अनांग होता है, उस पंक्ति को लिखा है वाक्य स्मरणयोर अगित, यानी वाक्य और स्मरण अर्थ में आ क्या होता है, अगित होता है, आंग नहीं होता, अनांग होता है। क्या यार, जैसे आ एवं नुमन से, ये वाक्य है, आ एवं किल्तत, ये क्या है, स्मरण। तो आ एवं नुमन से वाक्य अर्थ में है, वाक्य की पूर्ति अर्थ में है। तो बताओ आ क्या है, यहाँ अनांग है, वाक्य अर्थ में है, इसलिए क्या है, अनांग है, गीत नहीं है, अगीत है और अनांग है। आंग भिन्न है, तो आंग भिन्न है और एकाच है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, निपात भी है, इसलिए निपात एक अनांग से क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा, तो क्या नहीं होगा, गुण आदि नहीं होगी, जैसा है वैसे रहेगा। इसी तरह से यहाँ स्मरण अर्थ में है, तब भी क्या है, अगित है और अनांग है, आंग भिन्न है, इसीलिए निपात एक अनांग से क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो आ एवं यहाँ वृद्धि आदि नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा। अब भैया अगर बाकी जगह है, ईषद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा में और विधि में क्या होगा, आ क्या होगा, गीत होगा, गीत होगा और आंग होगा, वहां होगी
वहां तो क्या नहीं रहेगा, अनांग रहेगा नहीं रहे, क्या रहेगा, आंग ही रहेगा, अनांग नहीं रहेगा, इसलिए वहां प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। जैसे भैया अन्यत्र गीत, अन्यत्र माने वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ जो 4 ठो है, कौन कौन, ईसद अर्थ, क्रिया योग, मर्यादा और अभिधि। अन्यत्र से कौन लेना है, 4 अर्थ। अन्यत्र से क्या लेना है, 4 अर्थ। कौन कौन, ईसद अर्थ, क्रिया योग, मर्यादा और अभिधि। इन अर्थों में क्या होता है, गीत होता है, आंग होता है, आंग होता है, ठीक है ना जी। तो बताओ वही लिखा अन्यत्र गीत, इसका मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए, किसका मतलब अन्यत्र गीत। आगे आ ईसद उष्णम ओष्णम, अब देखो आ जो है ईसद उष्णम, ईसद उष्ण है, इस अर्थ में, ईसद अर्थ में है, किस अर्थ में है, ईसद अर्थ। हाँ, आ का अर्थ ईसद है, मैंने कहना का मतलब यह है कि ईसद उष्ण है, थोड़ा कम गर्म है, क्या है, कम गर्म। तो बताओ ईसद अर्थ में आ है, इसलिए ईसद अर्थ में आ क्या कहलाएगा, गीत कहलाएगा कि अगीत कहलाएगा, गीत कहलाएगा, क्योंकि ईसद अर्थ में आ क्या होता है, गीत होता है, आंग होता है, तो आंग ही है, आंग भिन्न है, नहीं प्रकृति संज्ञा होगी, नहीं होगी। आंग भिन्न की प्रकृति संज्ञा होती है, आंगी थोड़ी होती है, ये तो क्या है, आंग ही है, इसलिए इसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, तो क्या होगा, आ और ई में गुण हो जाएगा, तो आ ई में क्या गुण होगा, आ ई में नहीं होगा, ईसद तो किस लिए है, अर्थ होता है, उसके अर्थ को बताने के लिए है, सॉरी, ठीक है ना। तो आगे क्या है, उष्णम है, ऐसे अलग लिख लेना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखना तो ज्यादा ठीक है। तो आ ईसद उष्णम ऐसा कर लेना है, तो आ तो ईसद अर्थ, आ ईसद तो आ का अर्थ बताने के लिए है कि आ यहाँ ईसद अर्थ में, तो आगे बात क्या है, उष्णम है, आगे बात क्या है, उष्णम, तो आ ऊ में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, कि आ को गुण क्या होता है, ओ, तो गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उष्णम। तो इस तरह से इसको बना लेना है। आगे सूत्र है ओत, ये भी क्या करता है, निपात प्रकृति संज्ञा करना है, किसकी, कौन करता है, ओत सूत्र क्या करता है भैया, तो लिखा ओदंतो निपाता प्रगृह्य स्यात्, माने ओदंत निपात की क्या होती है, प्रकृति संज्ञा होती है, ओदंत जो निपात होगा उसकी क्या होगी, ठीक है ना भैया। अब देखो जैसे अहो ईसा, अहो क्या है, ओदंत है और निपात भी है, क्या है, ओदंत है कि नहीं, ओकार अंत में है ना, इसलिए ओदंत है, और निपात है क्योंकि चादी का में पढ़ा हुआ है, कहे, इसलिए अहो की क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी, और ओदंत है इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा, और जैसा है वैसे रहाएगा, क्या नहीं होगा, ओ को अवादेश नहीं होगा, ठीक, संधि समझ लिया करना। आगे सूत्र है संबुद्धौ साकल्य सेता बनारसे, सूत्र क्या है, संबुद्धौ साकल्य सेता बनारसे का भैया, संबुद्धौ साकल्य से ईतौ अनारसे, ऐसा संधि विच्छेद कर लेना है, संबुद्धौ साकल्य से ईतौ अनारसे, क्या, साकल्य से ईतौ अनारसे, संबुद्धौ साकल्य से ईतौ अनारसे। देखो इसका अर्थ बड़ा अच्छा लिख दिया है, संबुद्धि निमित्तक ओकारो व प्रगृहो अवैधिके ईतौ परे, क्या है, संबुद्धि निमित्तक ओकारो व प्रगृहो अवैधिके ईतौ परे, समझ में आ रहा होगा कि संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है उसकी विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है, अवैधिक इत शब्द के परे रहते, अवैधिक इत शब्द के परे, इति शब्द है, इति क्या है, इति शब्द, हाँ इति शब्द वेद में प्रयुक्त होने वाला ना हो तो अवैधिक जो इति शब्द है इसके परे रहते, ठीक है ना। ध्यान रखना किसकी प्रकृति संज्ञा होती है, जो संबुद्धि निमित्तक ओकार होगा, ओकार की तो होती है लेकिन वो ओकार कैसा होना चाहिए, संबुद्धि निमित्तक होना चाहिए, ऐसे ओकार की क्या होती है, कैसे ओकार की प्रकृति संज्ञा होती है, संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रकृति संज्ञा। बाबा बोला करो, चौआए खड़े हो, बोला करो, बोलने से आता है ना, हाँ किसकी होगी, संबुद्धि निमित्तक ओकार की, ओकार की होती है, लेकिन कैसे ओकार की होगी, संबुद्धि निमित्तक ओकार की, कब होगी, यदि अवैधिक इत शब्द पर, जब अवैधिक इत शब्द पर में होगा तो, ठीक है ना। हाँ तो देखो इस विकल्प से होगी, ये भी ध्यान रखना है, विकल्प से प्रकृति संज्ञा होगी, तो जब होगी प्रकृति संज्ञा तो प्रकृति भाव हो जाएगा, तो संधि कार्य कोई नहीं होगा, और जब प्रकृति भाव प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा, तो उस पक्ष में संधि कार्य भी हो जाए। अब देखो उदाहरण है, क्या उदाहरण भैया, ये 3 उदाहरण है, विष्णु ये प्रकृति भाव वाला है, प्रकृति संज्ञा वाला, जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तब 2 रूप बनेंगे, विष्णुहित विष्णुवित है,
प्रकृति संज्ञा पक्ष में एक रूप बनेगा, विष्णु इति। क्यों? देखो ध्यान रखना, विष्णु है, क्या है? विष्णु शब्द से सु आता है, हे विष्णु, क्या है? हे विष्णु। अब ये विष्णु में सु को मान करके क्या हो जाता है? सु क्या है? संबुद्धि है। सु क्या है? संबुद्धि। संबुद्धि है। संबुद्धि को मान करके गुण हो जाता है। रस्व सुगुणा एक सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? किसको गुण होता है भैया? इस संबुद्धि को निमित्त मान के किसको गुण हुआ? इस ऊ को गुण हुआ। क्या? ऊ को गुण क्या होता है? ओ। ऊ को गुण ओ ना होता है जी। ई को गुण ए होता है, ऊ को गुण ओ होता है, री को गुण अर होता है, ली को गुण अल होता है, बता चुके हैं। तो ऊ को गुण क्या हो गया? ऊ। तो बन गया विष्णु। क्या बन गया? विष्णु। विष्णु। इस सु का संबुद्धि, इस सु का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्या बन जाता है? विष्णु। आगे इति जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इति। तो विष्णु इति हो गया। ठीक है ना भैया? अब बताओ, एक बात बताओ, विष्णु में जो ओ आया है वो किसको मान करके आया है? संबुद्धि को। संबुद्धि इस सु को निमित्त मान करके हुआ है कि नहीं? जी। पहले तो ऊ था, ऊ को क्या हुआ है? ओ हुआ है। किसको मान करके? संबुद्धि। इस संबुद्धि सु को निमित्त मान करके हुआ है। ठीक है ना भैया? क्योंकि रस्व सुगुणा कहता है संबुद्धि के परे रहते गुण होता है। ठीक है ना जी। तो संबुद्धि कौन है? ये सु न है, इसके परे रहते ऊ को गुण क्या हुआ है? ओ। तो बताओ यहाँ जो ओ है, ओकार है, वो संबुद्धि निमित्तक है कि नहीं है? संबुद्धि को न निमित्त मान करके आया है, इसलिए संबुद्धि निमित्तक ओकार कौन है? विष्णु का ओ। इसलिए उस ओकार की क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। आगे अवैधिक इस शब्द पर में है। ठीक है ना? तो ओ की क्या हो गई? प्रकृति संज्ञा हो गई, प्रकृति भाव हो गया। तो जैसा है वैसे बना रहेगा, अवादेश नहीं होगा। ठीक है ना? आज जब क्या हो गया भैया? प्रकृति तो एक रूप बन गया। कौन सा है? विष्णु। पहला रूप बन गया कि नहीं बन गया? अब दूसरा कबा बनाना, तीसरा कबा तो ये आप बना चुके हो पीछे। कैसे भैया? तो विष्णु इति रहेगा। अब ये जो यवा यवा से क्या कर देना? अवादेश कर देना। लोपा साकल्य से विकल्प से क्या कर देना? वाका लोप कर देना। तो क्या बन जाएगा? विष्णु इति। और जब लोपा साकल्य से विकल्प से लोप होता है वाका, जब लोप नहीं होगा तो वह भी रहा आएगा। तो वह घटित वकार घटित विष्णुवित रूप बन जाएगा। काहे? तो ये आप पीछे बना चुके हो, तो बना लेना है। आगे सूत्र क्या है? मैं उयो वो वाह। सूत्र क्या है? यही ना सूत्र है। बहुत सारा है यार, कुछ करता नहीं, बस केवल क्या कर देता है? वाह कर देता है। कहे क्या करता है? कहता मया परस उया वाह से कहे वह प्रथमांत है, उया पंचमांत, वह नहीं उया मया परस उया षष्ठांत है, वह क्या है? प्रथमांत है। मया पंचमांत है, अच्छी सप्तमांत है, वह पद जानते ही आप है। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? मैं से परे उई के स्थान में वह आदेश होता है विकल्प से, आज परे रहते। ठीक है ना भैया? क्या जान गए? मैं से परे उई के स्थान में वह आदेश होता है विकल्प से आज के परे रहते। ठीक है ना? सूत्र का अर्थ क्या है? जल्दी से एक बार बोलो। मैं से परे उनको आदेश होता है आज के परे रहते विकल्प से। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसका उदाहरण है किम भुक्तम किम उक्तम, विकल्प से होता है। तो किम धन उय क्या है? किम धन उय धन उक्तम उक्तम है। यहाँ उई था, यकार का क्या हो गया? लोप हो गया, बचा क्या है? ऊ बचा है। क्या बचा है? ऊ। अब देखो मैं कौन हो गया? मैं में माँ आता है कि नहीं आता है? जी। मैं प्रत्याहार में माँ आएगा ही। मैं से परे उई कौन है? ये इस ऊ को क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। इस उई को क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। वाह हो जाएगा है। आगे आज परे क्या है? उत्तम का ऊ, इसलिए क्या हो गया? स्थिति क्या बन जाएगी? किम विकल्प से होगा, ध्यान देना। जब हो गया तो क्या बना? किम धन वाह धन उत्तम, वाह का ऊ मिल जाएगा इस वाह उसमें, तो क्या बन जाएगा? वो तम मिला देना पूरा पूरा, तो ये बन जाएगा कौन सा? किम भुक्तम। ये बन गया। आज जब क्या होगा भैया? जब ये वाह उन्हीं को वाह क्या करता है? विकल्प से करता है। जब नहीं करेगा तो क्या रहेगा? किम उ उत्तम मिला दोगे, क्या बन जाएगा? किम उत्तम। किम उ उत्तम यही रहेगा, मिला दोगे किम उत्तम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। का यार एक चीज ध्यान रखना, जब ये इससे क्या हो जाता है? किम के माँ उन्हीं को वाह आदेश हो जाता है, तो किम वाह उत्तम ये स्थिति होती है। क्या होती है? अब यहाँ माँ को अनुस्वार होना चाहिए, तो क्यों नहीं होता? तो पूर्वोत्तर सिद्धम लग जाता है, जिससे क्या होगा?
जो वाह हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाह हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा, जिससे ऊ दिखेगा। तो हल परे आगे ऊ थोड़ी हल में आता है, तो आगे हल परे नहीं मिलेगा, जिससे क्या नहीं होगा? जिससे अनुस्वार नहीं, अनुस्वार से अनुस्वार नहीं हो। ये ध्यान रखना है। तो किम उक्तम ये दो रूप बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं वो भी हो गया। तो इस तरह से आगे सूत्र, आगे कौन सा है? इको स्वर्ण साकल्य। कौन? इको स्वर्ण साकल्य सरस्वस्य है, ये सूत्र है। तो आगे हम करेंगे। इतने पढ़ा के अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।